ईरान भी खुला हुआ है माशाल्लाह, अल्लाह उसको हमेशा कायम दायम रखे, खुला रहे। अमेरिका भी खुला हुआ है, वो भी कायम दायम रहे और खुला ही रहे। इस वक्त पूरा इस्लामाबाद बंद है, पूरा पिंडी बंद है, रोड बंद हैं, ये आपके मतलब मोटरवेज बंद हैं कि जनाब के अमेरिकन ने आना है, ईरानियंस ने आना है। लोगों के सब्र को आजमा रहे हैं। जहां हुकूमत आलमी सतह पे पजीराई हासिल कर रही है, वहाँ ये बेवकूफ़ियाँ करके लोगों को खाने पीने की चीज़ों में मुश्किल हो रही है, मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं, कारोबार ख़राब हो रहे हैं, तो ये सिक्योरिटी नहीं हुआ करती। सीधी बात है कि पाकिस्तान इस पोजीशन के अंदर ही नहीं है कि वो खुद को ग्लोबल पावर्स के दरमियान मीडिएशन जो है वो करने के काबिल समझ सके। लेकिन जनाब अली कोई एक डेट दे दें, आपने आना है या नहीं आना। हमारे यहाँ लोग जो हैं इस वक्त बड़ी बुरी हालत में हैं। इवन हमारा जिनाह एवेन्यू जो है, लीव अलोन बाकी रोड, वो भी बंद है। ये जो यहाँ से पार्लियामेंट से लेकर आपके F9 तक जाने वाला है, ये फैसल इस तक चौक तक, ब्लू एरिया तक, वो दोनों साइड्स बंद हैं। आपको पूरा शहर पता फिरा के कहाँ पे ट्रैफिक जाम से सारा कुछ है। सो हम तो बंद हैं, ईरान और अमेरिका खुले हैं, हम बंद हैं पूरा। जिन्होंने इनको बुलाना है, कोई मिन्नत तरला करना है, किसी के हाथ तो किसी के पाँव, जो भी हमारा लगता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा तो हम खुलेंगे, मुझे नहीं लग रहा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राय न्यूज़ एमपी में आप सभी का स्वागत। दोस्तों भारत की बराबरी के चक्कर में अब पाकिस्तान बुरा फंस गया है। पाक मीडिया की माने तो पाकिस्तान ने ईरान यूएस के बीच इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता के लिए पूरे इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया है। पाकिस्तानी आवाम का इस बात पर रो रो कर बुरा हाल है कि ईरान और अमेरिका ना तो अब पाकिस्तान आ रहे हैं और ना ही मना कर रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान भी ना तो इस्लामाबाद को खोल रहा है और ना ही पाकी आवाम को कोई राहत मिल रही है। फिलहाल वैसे जितनी उनकी बयानबाजी आ रही है, अभी मैं देख रहा था उनके स्पीकर जो हैं, उनका एक नया बयान है, बड़ा पावरफुल बयान है। उन्होंने कहा जनाब कि अगर ब्लॉकेट नहीं खुलेगी तो हरमुज भी नहीं खुलेगी, हरमुज नहीं खुलेगी, वो कहा है तो पूरी दुनिया हॉस्टेज है। तो हम तो बदे बैठे हैं जनाब के। लेकिन मुझे वही खतरात लग रहे हैं कि ईरानियंस को जो नया कॉन्फिडेंस मिला है हरमुज के जरिए, पहले उनकी बारगेनिंग पॉइंट जो था वो था न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर की कहीं बात नहीं हो रही, नोट करें आप, देयर इज नो न्यूक्लियर। अब वो खत्म हो गया बात, ना ईरानियंस इस वक्त कह रहे हैं ना अमेरिकन कह रहे हैं। अब सारी जो गुफ्तगू आके रुक गई है ना, वो ब्लॉकेट पे है या हरमुज पे है। सो उनको पता चल गया कि वी होल्ड द की टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब दुनिया कुछ अर्से बाद भूखा मरना शुरू हो जाएगी। खुदा ना खासा अगर हरमुज के जरिए ट्रैफिक ना खुली तो राइट्स होंगे बहुत सारे मुल्कों में, जहाँ पे कोई खुराक की वजह से हो सकते हैं, कोई सप्लाई की वजह से, एनर्जी की वजह से। बहुत सारी बिजली तो अब इसी से बनती है आपकी दुनिया के मुख्तलिफ मालूम। बिजली से अगर आपकी डिसरप्शन शुरू होती है, गर्मियाँ आ रही है, लोड शेडिंग शुरू होती है, आपकी पानी की सप्लाईज होती है, 100 चीजें जो हैं, फर्टिलाइजर बहुत सारा गुजरता है यहाँ से, तो आपका वहाँ पे उन मुल्कों में प्रॉब्लम हो सकते हैं। शायद अभी ईरानियन शायद उसी का वेट कर रहे हैं और अमेरिकन भी शायद उसी का। अमेरिकन ये सोच के बैठे हुए हैं कि जनाब कि इस तरीके से जब ये पूरी दुनिया में अनरेस्ट बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तेल नहीं है, गैस नहीं है, खुराक नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पे राइट्स होते हैं, तो अमेरिकन ये सोचते हैं कि ईरान पे दबाव बढ़ेगा कि देखे ईरान हरमुज रोक के बैठे। हम तो रोक के नहीं बैठे, हम तो ईरान को रोक के बैठे हुए, ब्लॉकेट किया कि वो बिजनेस ना करे दुनिया के साथ। ईरान ये सोच के बैठे कि अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है तो दुनिया अमेरिका के खिलाफ होगी कि तुमने हमला किया। मुझे ये लग रहा है कि एक स्टेज पे ईरानियन के साथ जो सिंपैथी है, जो सिंपैथी वोट के हैं, सिंपैथी फीलिंग्स के हैं, ऐसा ऐसा इस जो कुछ अब हुआ है, ये मुज़ाकरात नहीं हुए। अभी आपने नोट किया होगा थोड़ा सा वर्ल्ड ओपिनियन टिल्ट हुई है अगेंस्ट ईरान के। शायद ईरान जो है अब जिद का मुजाहरा कर रहा है, या ईरान जो है, क्योंकि ईरान नहीं आया ना इस्लामाबाद में, ईरान को आना चाहिए था। माई व्यू, हम हम्बल से वो बंदे हैं थोड़े से, ईरान को आना चाहिए था। मुज़ाकरात से, बातचीत से इनकार नहीं करते होते, आप आते होते यहीं बैठ के, इधर बेशक अगले सीज फायर पे बात कर लेते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहीं पे आके देते, ताकि पाकिस्तान की भी थोड़ी सी इज्जत रह जाए मोहल्ले में, अमेरिकन में, मिडल ईस्ट में, कि जनाब पाकिस्तान अगर ईरान के लिए हमने कुछ तो किया ही होगा, चलो ज्यादा नहीं किया होगा। उन्हें लगता है इंडिया ने उनके लिए ज्यादा किया होगा। मैं देखता हूँ आजकल इंडियन बहुत सारे, सॉरी ये ईरानियंस हमारे दानिशवर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, जर्नलिस्ट इंडियन चैनल्स पे बैठे होते हैं। वहां पे वो जो सवाल उनके पाकिस्तान के खिलाफ जो सवालात हो रहे होते हैं, वो सुन भी रहे होते हैं, डिजेस्ट भी कर रहे होते हैं। किसी इंडियन ना, अगर किसी ईरानियंस ने ये नहीं पूछा उनसे कि आप जो पाकिस्तान के हवाले से इतने क्वेश्चन उठा रहे हैं, ये बताएं आपने अपनी हुकूमत का भी हाल देखा है जिसके में हम मुल्क के टीवी पे बैठे हुए हैं। ना आपने अयतुल्लाह ख़ामेनी साहब की उनकी शहादत पे कंडोलेंसेस की, ना आपने ईरान पे हमले की मजम्मत की, ना आपने बच्चे उनके बेचारे मतलब 178 बच्चियां मारी गई, वो शहीद हुई, ना उन पे आपने किया। उनके सेलर वहां पे आपके जो घर आए हुए थे उनके लिए किया आपने, ना कभी इसराइल को, अपने इसराइल को और उनको फादरलैंड, मदरलैंड, उन पे उनको कोई मसला नहीं है। हमारे 2 दिन पहले मोदी साहब जो है वो वहां पहुंचे हुए थे इजराइल। आपकी सारी लीडरशिप जो वहां पे शहीद हुए, एलिमिनेट हुए, मोदी साहब तो वहां मौजूद थे, जिस मुल्क ने किया, क्लेम किया है, उनको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी वो सिविलाइजेशन हमें वो तल्लुकात बता रहे होते हैं एक दूसरे को, उनके चैनल भी और ये भी।
वो शिकायत उन्हें हमसे ज्यादा है सपोजली। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्या बात करें। सो हैविंग सेड ऑल दिस, आपको इस्लामाबाद आना चाहिए था, चाहे पाकिस्तान के खातिर आना चाहिए था, कि आप बेशक आगे यहाँ इनकार कर देते और यहाँ पे बैठ के अमेरिकन के मुंह पे कहते भाई साहब पहले अब ब्लॉकेट खोलें फिर हम हरमूज खोलते, डट जाए भाई। अगर कोई डेड लॉक होना है तो इस्लामाबाद में डेड लॉक करें ना, ताकि बैठ के हो सकता है कि वहीं पे ड्यूरिंग बातचीत जो है वहीं पे मसला हल हो जाता। हो सकता है जेडी वैंस कहते या क्योंकि वो तैयार थे आने के लिए, ट्रम्प साहब वो कहते ओके फाइन यार हम ये ब्लॉकेट खत्म कर रहे हैं, आप हरमूज खोले, मसला मतलब बड़ी हद तक तो हल हो जाना था। आप तो एक अभी आप देख लें उनका जो उनके स्पीकर का जो भी मैं उनका ट्वीट है, जस्ट 1 पॉइंट। अब बात वही वाली बात जो भी अनवर साहब कह रहे थे कि बात आप अना पे खड़ी हो गई है, पहले तुम पीछे हटो वो कहते, तो पहले तुम पीछे हटो, पहले तुम ब्लॉकेट खोलो वो कहते हरमूज खोलो। तो ये बातें ईरान को इस्लामाबाद में आके फेस टू फेस उनको करनी चाहिए थी जेडी वैंस को। आई एम श्योर माई रीडिंग कि उस वक्त अमेरिकन मानते, क्योंकि ट्रम्प साहब हर सूरत में चाहते थे कि मैं इस्लामाबाद हूं और इसको मैं साइन करूं। तो ईरानियन का ना आना यहाँ पे मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ भी जाती है, हमारे साथ भी है कि अब हम आपके साथ करें, थोड़ी सी लेवरेज तो देना, आने में क्या हर्ज है आपको, आपको उस मुल्क के साथ कोई मसला नहीं है, टेबल पे आके बात करते और अपनी कंडीशंस रखते और हमें थोड़ा सा हमारे हाथ स्ट्रांग करते और अमेरिका को हमारी लीडरशिप कह सकती थी देखें जनाब इसके बावजूद पीछे हटे आए हैं, ना खोलें आप, हम ये नहीं कह रहे कि खोल के हैं, ना खोलें, उस पे उसको काबू रखें, उसकी वो क्या कहते चाबी को वो कहते हैं ताला लगा के बेशक हारमूज के पानी में फेंक दें, फेंक कर आ जाएं, बट यू शुड हैव कम टू इस्लामाबाद। पे थोड़ी सी मतलब हमारे फील्ड मार्शल सब 3 दिन वहीं पे आपके पास रहे हैं, हाँ। तो इतनी थोड़ी सी मेरा ख्याल है इतनी कटसी जो है ना हमारे ईरानियन दोस्तों को दिखानी चाहिए थी, आना चाहिए था। बेशक आके इनकार कर देते नहीं जी हम साइन नहीं करते, ये हमारी शरायत है। पाकिस्तान ने सीज फायर करा के दुनिया की इकॉनमी का कोई 3000 अरब डॉलर का फायदा किया है। जो जंग लगी हुई थी पूरी दुनिया कोलैप्स कर रही थी, मिडिल ईस्ट का तो हम खुद सुन चुके हैं कि अभी उन्होंने उस वक्त जब पहले ही हफ्ते में 2 हफ्ते में कोई 200-300 अरब डॉलर तो उनका नुकसान हो गया, तो पूरी दुनिया की इकॉनमी का उनका जायजा ये था, असेसमेंट थी कि 3000 अरब डॉलर हमने दुनिया का फायदा किया है। अब हम दुनिया हमें क्या दे रही है, 1 अरब और 20 करोड़ डॉलर की हमें किस्त आनी है। उसके लिए उन्होंने 11 का फड़का हमारे हाथ में फड़ा दिया। IMF ने किस वक्त फड़ा दिया, जब हम दुनिया का पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीजें कर रहे हैं, उन्होंने उसी वक्त शरायत दी। शरायत कौन सी है जी? सारी की सारी वो हैं जिन पे आम आदमी ने सफर करना है। बिजली गैस की कीमतें बढ़नी है और बड़ी चीजें आप देखते जाए पढ़ते जाए, मैंने आपको नजर आएंगे कि बिजली के निर्ख बढ़ेंगे, फिर इसके बाद गैस के निर्ख बढ़ेंगे, फिर पेट्रोल के निर्ख बढ़ेंगे, तो फिर ठेके जो हैं वो कम्पिटेटिव दिया जाएंगे। मैं ये नहीं कर रहा, इसमें अच्छी शरायत भी हैं, मैं वो बातें कर रहा हूँ जो अवाम को जिन्हें अफेक्ट करना है। वो भाई इस वक्त जब पाकिस्तान इतने बड़े इसमें खड़ा हुआ है, ऊपर से आप देखें कि उन्होंने पैसे मांग लिए हमारे यूएई ने, हाँ। जिनको हम कोशिश कर रहे थे कि जंग ना हो, कि उनका भी कारोबार है, मतलब चले हारमूज खुलती है तो यूएई का कारोबार भी तो चलेगा ना, उनका तो सारा तेल वहीं से। उन्होंने कहा नहीं हमारे पैसे अभी दें, हमने देने थे, चले उनकी मेहरबानी, मुश्किल वक्त में काम है, हम उससे को नहीं पड़े। IMF ने कहा ये फंसे हुए हैं भाई, इनको अभी की अभी शरायत डालो, इनके हाथ पांव बांधो और इनके साथ भारी पत्थर बांध के ना इनको दरिया में फेंको और पाकिस्तान को कहे कि अब तैर को दिखाओ। ईरान और अमेरिका की सुलह भी करवानी है, आपने शरायत भी पूरी करनी है, यूएई का कर्जा भी वापस करना है और अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है या ये करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी ठीक रखना है। दाद तो दे, हम कितने कितने महाजों पे इस वक्त हम लड़ रहे हैं। मल्टीटास्किंग मतलब हमारे दाद दें, हमारे कॉन्फिडेंस की दाद दें, कहां फंसे हुए और क्या क्या हमारे काम जिम्मे लगे हुए हैं। मतलब एक हम आलमी जंगे भी रुकवा रहे हैं, IMF के भी हम उनकी शरायत भी पूरी करें इन द मिडल ऑफ वार। लास्टली टाइम ज्यादा नहीं, हालांकि दिल था वो। इसमें कोई एक चीज आपने देखी है जो यहाँ पे इन हुक्मरानों के अल्ले तल्लों के कोई तनख्वाहों पे कोई स्टॉपेज पे हो, नई गाड़ियां नहीं खरीद सकते, नए तलल्ले नहीं ले सकते, तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते, बाकी छोड़ दें SCCP ने जो हम कहते हैं 1.1 बिलियन रुपीज की, जिन्होंने पिछले 17 महीनों में बैठ के उन्होंने पैसे ले लिए, उनकी कोई शरायत कभी नहीं सुनेंगे आप।